तो इधर न्यू इंडिया में अखंड भारत की मांग उठी है और उधर बदहाली के भंवर में फंसे पाकिस्तान पर खंड खंड होने का खतरा मंडरा रहा है। बर्बाद होते पाकिस्तान को बचाने के लिए बंटवारे का फॉर्मूला तलाशा जा रहा है। फॉर्मूला पाकिस्तान के फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के एक्स चीफ ने दिया है, जिसकी तरफदारी पूरा पाकिस्तान कर रहा है। पाकिस्तान के खंड खंड होने की नौबत ऐसे ही नहीं आई है। मुल्क बदहाली की भट्टी में झुलस रहा है। अच्छे दिन लौटने और नया पाकिस्तान बनने की आस अब टूट चुकी है। वजह बड़ी है, 2 जून की तो छोड़िए, पाकिस्तान की गरीब आवाम को एक वक्त की रोटी मयस्सर नहीं है। ऐसे में पाकिस्तान के 2 टुकड़े करने की मांग उठी है। पाकिस्तान की इसी बेचैनी का सबूत पाकिस्तान के पूर्व राजनयिक अब्दुल बासित ने एक ट्वीट के जरिए पेश किया। ज्योग्राफी चेंज नहीं होती कभी किसी जगह की। कराची में ही रहेगा। पॉलिटिकल एंटिटी चेंज हो सकती है, हो जाएगी, हो जाए होती है। तो फ्रीडम ऐप से सीखकर आपने पेपर प्लेट का उत्पादन शुरू किया है। अगर ऐसा है तो आप अपने पेपर प्लेट्स को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। सऊदी अरेबिया पहले हिजाज था, वी वर इंडिया, बांग्लादेश ओल्ड नेम वाज पाकिस्तान, स्काई विल नॉट फॉल। कोई तूफान नहीं आ जाएगा, क्या होगा, एक ट्रांजिशन से गुजर जाएंगे। अब आपका दूसरा जो लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है कि आप पाकिस्तान को एक्चुअली नॉर्थ एंड साउथ में डिवाइड करें, यानी पाकिस्तानियों को अच्छे से इल्म है कि अगर मुल्क का बंटवारा नहीं हुआ तो भूखों मरना तय है। दर्द कंगाली ऐसी है कि पाकिस्तान की सरजमी पर खड़े होकर लाचार आवाम दुआ कर रही है कि पाकिस्तान फिर से इंडिया में मिल जाए। हमारा भी यही दिल है कि ये पाकिस्तान सेल आउट हो और दोबारा से इंडिया के पास चला जाए। पाकिस्तान के हुक्मरान, पाकिस्तान के जनरल न्यू पाकिस्तान का ख्वाब देखते हैं, जो मौजूदा हालात में पाकिस्तानियों को झूठ लगते हैं। पूरा पाकिस्तान ऑन कैमरा नाअहल हुक्मरानों को धिक्कार रहा है। ये बता रहा है कि इन हालात में पाकिस्तान का कौन सा हिस्सा है जो भारत में मिलने का हिमायती ना हो। कौन सा पाकिस्तान का ऐसा इलाका है जो इंडिया के साथ नहीं मिलना चाह रहा, मुझे पहले ये बताएं। हमारे यहाँ पे सरबराह अनफॉर्चुनेटली चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को समझा जाता है, जबकि ये गलत है। गुमान में चूर पाकिस्तान के सियासतदान ख्वाब कश्मीर का देखते हैं, लेकिन भुखमरी के कगार पर खड़े पाकिस्तान में गंगा उल्टी बह रही है। आवाम बोल उठी है कि अगर जिंदा रहना है तो पाकिस्तान का विलय हिंदुस्तान में कराना बहुत जरूरी है। सुपर पावर अमेरिका का बाहुबली F-35 फाइटर जेट, सुपर पावर अमेरिका का महाविनाशक B-1B लांसर बॉम्बर। बेंगलुरु में चल रहे एयर शो 2023 में जैसे ही अमेरिकी फाइटर जेट ने परवाज भरी, महाकंगाल पाकिस्तान में आसमान खाली हो गया। बीजिंग में सायरन बजने लगे। इस्लामाबाद से लेकर बीजिंग दरबार तक की निगाहें बेंगलुरु पर गड़ गईं। चर्चाएं भारत की विराट ताकत की होने लगी कि यूएस ने जो है F-35 फाइटर जेट जो है वो इंडिया को भेजा है। और ये कहा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी का है ये जेट, और ये इंडिया हिस्ट्री में पहली दफ़ा है। तो क्या लगता है कि यूएस से जो है वो इंडिया पे इतना मेहरबान क्यों है? ये मेहरबान की बात नहीं है। बात यह है कि जिसके पास पैसे उसको चीज़ मिलेगी। हमारे पास पैसे नहीं है तो इसलिए हमें कुछ मिलता नहीं है। तो देखिए, इंडिया बहुत बड़ा कंट्री है, इंडिया की इतनी बहुत बड़ी इकॉनमी है। हम यहाँ बैठ के उनको इंडिया को गालियाँ तो निकालते हैं, लेकिन हम ये नहीं देखते कि वो हमसे कितना आगे निकल चुका है। बेंगलुरु में एयर शो में वैसे तो 80 से ज्यादा देशों की भागीदारी है, लेकिन चीन की नजरें अमेरिकी बम वर्षकों पर टिकी हुई हैं। खासकर B-1B लांसर बॉम्बर पर, जो एरो इंडिया में अपनी ताकत की नुमाइश कर चुका है। इसकी धाक सरहद पार भी महसूस हो रही है। इंडिया को ना इस चीज़ से फायदा तो है। क्यों? अब रीज़न ये है कि इंडिया और यूएसए के जो है ना रिलेशंस आपस में बहुत अच्छे हैं, ठीक है। रीज़न क्या है? रीज़न सिर्फ ये है कि इंडिया की इकोनॉमी बहुत टॉप पे गिरी हुई है इस वक्त। इंडिया और हम लोग पाकिस्तान, हम लोग एक ही दिन हम लोगों ने आज़ादी की और हम लोग ये देखें कि आज वो लोग कहाँ हैं और हम लोग कहाँ हैं जना। आसमान में F-35 जेट ने ताकत दिखाई, B-1B लांसर बॉम्बर गरजे तो पसीने पाकिस्तान के छूटे। पाकिस्तानी आवाम भारत की ताकत का ट्रेलर देखकर अपने हुक्मरानों को कोस रही है। फाइटर जेट का तो पता नहीं कितना फायदा होगा, लेकिन हमें तो इतना पता है कि इंडिया हमसे बहुत आगे निकल चुका है। आपकी जब कंट्री चलाने के लिए टेक्निक्स होती है, स्ट्रेटजीज होती हैं जो हमारे पास बाय द वे नहीं है, उनके पास है। तो एक किसी चीज़ को ब्लेम करना तो सही नहीं है कि हम ब्लेम करें जी ये अमेरिका की वजह से हो रहा है या चाइना की वजह से हो रहा है। कुछ चीज़ें हमें ऑन करनी पड़ेंगी। पाकिस्तान की लड़ाई भूख से है। ऐसे में अवाम की हुक्मरानों को यही नसीहत है कि मुल्क चलाना सीखना हो तो इंडिया के प्रधानमंत्री
नरेंद्र मोदी से सीखो। फ्रीडम ऐप से सीखकर आपने पेपर प्लेट का उत्पादन शुरू किया है। अगर ऐसा है तो आप अपने पेपर प्लेट्स को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। ABP न्यूज आपको रखे आगे।